योगिनी दशा को समझने में बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है एंड बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि योगिनी दशा पे वीडियोस और बनाइए बिकॉज़ उनको योगिनी दशा थोड़ी बहुत समझ में आई है और उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी निकल रहे हैं. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट योगिनी दशा एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल वीडियो. योगिनी दशा जो होती है वो यूनिवर्स आपको क्या प्रोवाइड कर रही है इस बारे में होती है. तो योगिनी दशा को समझने के लिए सिंपल 8 प्रकार की योगिनी होती है. योगिनी एक स्त्रीलिंग शब्द है. योगिनी का मतलब योग का निर्माण करने वाला या वाली, जो भी कोई योग का निर्माण करता है. योगिनी दशा आपकी ज़िंदगी का वो पार्ट होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है. एक तो वो जो आप अपना खाना खा रहे हो, एक तो वो जो आपका खाना बना रहा है. ये जो खाना बनाने का काम है ना, ये हो गया योगिनी दशा. आपका काम है खाना खाने का. तो योगिनी दशा बताएगा कि खाना कैसा बन रहा है. योगिनी दशा को समझने के लिए अब मैं एग्जाम्पल्स के वीडियोस बनाया करूँगा जिसमें ये पहला वीडियो है. सो सपोज़ आपकी संकटा योगिनी चल रही है और राहु नेटली प्लेस्ड है 10th हाउस में. राहु अगर नेटली प्लेस्ड है 10th हाउस में, इसका मतलब है 10वें स्थान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी थ्रू राहु. राहु विल बी द योग कारक ग्रह है. यहाँ पे योग कारक जो होगा वो राहु बनेगा योगिनी में. 10वें स्थान से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको राहु प्रोवाइड करेगा. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको ये देख लेना है कि राहु 10वें स्थान से कितना ट्रांजिट कर ले रहा है. इससे पहले कि आप भी कुंडली को पढ़ने के लिए आगे बढ़ें, आपको सबसे पहले ट्रांजिट को मास्टर कर लेना है. ट्रांजिट देख लेना है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ ट्रांजिट कर रहा है. नहीं तो आपकी योगिनी या फिर चर दशा या फिर महादशा या फिर अंतरदशा, कोई भी दशा हो, वो क्लैरिफाइड नहीं रहेगी. तो सबसे पहले जो देखना है आपको, वो देखना है ये है कि आपका जो राहु है वो कहाँ ट्रांजिट कर रहा है जब संकटा योगिनी आपकी चल रही है, और नेटली कहाँ प्लेस्ड है. जहाँ पे नेटली प्लेस्ड होगा उस जगह से रिलेटेड चीज़ें आपको राहु प्रोवाइड करेगा. अब जैसे 10th हाउस है, तो 10th हाउस इज़ पीस, शांति. आप शांत हो जाते हो, तो शांत होने का जो तरीका है, शांत होने का जो जरिया है, वो राहु प्रोवाइड करेगा. ये इस समय लोगों को एडिक्शन बढ़ जाता है. किसी को ड्रग्स का एडिक्शन होता है, किसी को शांत रहने के लिए किसी न किसी टाइप का एडिक्शन आपको होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नक्षत्र राहु प्लेस्ड इन. कितने लोगों को गेमिंग एडिक्शन हो जाता है जब 10th हाउस का राहु का संकटा योगिनी चलता है. अच्छा, 10th हाउस इज़ रेस्टिंग, तो रेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू राहु. रेस्ट कर रहे हो थ्रू राहु का मतलब है कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी जहाँ पे आपको रेस्ट करने का मौका मिलेगा. 10th हाउस इज़ योर रिकॉर्ड्स, सर्टिफिकेट्स, और वो राहु के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. तो कोई ऐसा आदमी जिसके राहु की महादशा चल रही होगी, वो आपके रिकॉर्ड्स क्लियर करवा देगा, आपके सर्टिफिकेट्स बनवा देगा. बहुत केसेस में आप देखते होंगे कि आपकी सपोज़ आपका 10th और 12th का एग्ज़ाम के स्कैम्स होते हैं. तो ये स्कैम का भी टाइम मैं बोलूँगा जहाँ पे लोग पैसे दे के पास हो जाते हैं. तो यहाँ पे आपको पैसे दे के पास करवा दिया जाता है. 10th हाउस इज़ 4th फ्रॉम 7th से 4 का मतलब होता है लोगों की टेरिटरी. लोगों की टेरिटरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जब राहु की योगिनी दशा संकटा चलेगी. तो लोग बोलेंगे आओ हमारे यहाँ रहो. आप लिटरली लोग आपको इनवाइट करेंगे कि आओ आप उनकी टेरिटरी में रहो. फैमिली होता है चौथा, 7वें से चौथे का मतलब होता है लोगों की फैमिली. तो आपको लोगों की कम्युनिटी में बुलाया जाएगा. आप जगह जगह कम्युनिटी में घूमोगे. बहुत सारी कम्युनिटी में आपको इनविटेशन आएगा कि आप हमारे पास आओ. ये कम्युनिटी इसलिए क्योंकि 4th हाउस फैमिली होता है और फैमिली से फैमिली ट्री बनती है. तो जितनी भी कम्युनिटी आप देखते हो डिफरेंट टाइप की, ये कम्युनिटी आपको बुलाती है कि आप आओ हमारे पास और बैठ के प्रवचन सुनो. इस केस सिनेरियो में जब संकटा योगिनी 10वें स्थान की चलेगी तो आप चले जाओगे ऐसे जगह पे जहाँ पे चुपचाप आपको बैठ के प्रवचन सुनना है. ये मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको. जो भी मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए कि हाउ योगिनी वर्क्स. तो राहु जब 10वें स्थान पे है तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं.
आपको फर्स्ट प्लेस से मैंने बताया, 10th प्लेस से 7th प्लेस से बताया। 7 से 4th का मतलब होता है लोगों ने क्या सीखा वो आपको बताएंगे। लोगों ने जो भी सीखा वो आपको बताएंगे। लोगों के पास गाड़ी, बंगला, मकान वो आपको देंगे यूज़ करने के लिए, रहने के लिए। और ये अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप किसी भी ऐसे पर्सन को पकड़ो जिसकी योगिनी 10वें स्थान के राहु की चल रही होगी। तो राहु का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। ओवर थिंकिंग होता है, नशे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑब्सेशन होता है, जितनी भी एड्रेनलिन रश होती है, पार्टीज़ होती हैं, उन सब चीज़ों के लिए। तो ये 10th हाउस में जब आपका राहु होगा तो 10th हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको राहु के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो क्या क्या बता दिया मैंने। लोग अपनी गाड़ियाँ आपको प्रोवाइड करेंगे। गाड़ी इज़ 10th हाउस, लोगों की गाड़ी, आपकी नहीं। लोगों की गाड़ी किसको प्रोवाइड की जा रही है? आपको प्रोवाइड की। हो सकता है कि लोग कहीं घूमने जा रहे हो, आपको बोले कि आप चलो साथ में। योगिनी दशा का ड्यूरेशन लंबा होता है और योगिनी दशा में अंतर योगिनी चेंज होते रहती है। तो अंतर योगिनी कैसे कैसे होगी, अब इसके लिए आपको योगिनी दशा को भूल जाना है। मतलब जो मेजर योगिनी दशा, जैसे राहु का संकटा योगिनी है, उसको भूल जाओ आप 2 मिनट के लिए और देखो कि चर योगिनी दशा कहाँ पे जिसकी चल रही है, वो प्लैनेट कहाँ पे बैठा है। जिस जगह पे बैठा होगा उस जगह के हिसाब से संकटा योगिनी चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज वीनस का सिद्धा अंतर योगिनी चल रही है, संकटा योगिनी में अंतर योगिनी चल रही है सिद्धा की, और वीनस सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस का मतलब है कंजम्पशन, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो। 10वां स्थान है रेस्ट करना, सोना। तो सोना किसके हिसाब से? खाने के हिसाब से। सोना पैसे के हिसाब से। लोगों के साथ घूमने जाना पैसे के लिए। तो इस तरीके से आपको इंटर रिलेट करके देखना होता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। 10th हाउस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है थ्रू सेकंड हाउस। अब इसको आपको लिटरली मैं अंतर योगिनी में आप ज़्यादा मत घुसना, क्योंकि वो थोड़ा कोलैप्सिंग हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक बार में। आप पहले अपने योगिनी को पकड़ो कि कौन है योगिनी मेरी। जैसे संकटा में मैंने डिस्कस किया अभी, तो राहु 10th हाउस में जब होगी तो उसके रिजल्ट्स मैंने बताए क्या, कि लोग अपनी गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, लोग अपना होम प्रोवाइड करेंगे, कम्युनिटी प्रोवाइड करेंगे। आपकी संकटा योगिनी के टाइम अगर राहु 10th हाउस पे, तो बहुत बड़ी कम्युनिटी हो जाएगी अगर राहु पावरफुल है तो। और राहु कमज़ोर है 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, तो कोई दिक्कत, कोई असर नहीं करता ये। अपने से 10वां का मतलब रेस्ट करना, पीस करना, पीसफुल होना। तो रेस्ट करना थ्रू राहु, मतलब गेमिंग एडिक्शन, ड्रग्स एडिक्शन, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है, डिसऑर्डर सॉरी। अगर 10वें स्थान पे कैप्रिकॉर्न है, निश्चित आप सो रहे हो। 10th हाउस इज़ योर रिकॉर्ड्स, आपके सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जो काम आप कर रहे हो उसमें चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और ये कैसे चेंज होगा, तो ये अंतर योगिनी के हिसाब से चेंज होगा। तो वो चीज़ आपको हमेशा पकड़ के चलनी है। अच्छा, अब ट्रांजिट कैसे देखें इसमें। तो सपोज़ आपका राहु 10th हाउस में है और 7th हाउस को ट्रांजिट कर रहा है। तो 7th हाउस को ट्रांजिट करने का मतलब जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, 10th हाउस का राहु जब 7वें स्थान पर ट्रांजिट करेगा तो आप लोगों से जुड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द पीस। तो आपकी कम्युनिटी बढ़ते चली जाएगी। तो लोगों से आप नहीं जुड़ोगे, आप लोग आपसे जुड़ेंगे कि मुझे भी थोड़ा शांति चाहिए भाई। फिर से बोल रहा हूँ, राहु आपका 10th हाउस में 7th को ट्रांजिट कर रहा है। तो इसका मतलब होता है जनरली ट्रांजिट में कि कौन सा रिलेशन आप डेवलप कर रहे हो। और योगिनी में इसका मतलब हो जाता है कि रिलेशन आपके लिए डेवलप हो रहा है। और आपके लिए किस पर्पज़ के लिए, तो 10th के पर्पज़ के लिए। तो रिलेशन डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ 10th हाउस। पीपल आर ज्वाइनिंग यू फॉर 10th हाउस, पीपल आर ज्वाइनिंग यू टू रेस्ट विथ यू। मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट इस समय आपको आपकी योगा सेंटर अगर खोलते हो तो बहुत चलेगा, आपका अगर कैफ़े खोलते हो तो बहुत चलेगा। तो हर वो चीज़ जो राहु डोमिनेटेड है वो चल जाती है। अगर राहु सपोज आपके चलो 12th देख लेते हैं। 12th प्लेस पे ट्रांजिट कर रहा है, तो 12th प्लेस इज़ वर्क।
सिक्स्थ फ्रॉम सेवन्थ का मतलब होता है लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं। ट्वेल्थ का मतलब होता है आप पैसे खर्च कर रहे हो। तो पैसे आप खर्च नहीं करोगे। ट्वेल्थ का मतलब आप अपने मन से खर्च कर रहे हो। योगिनी का मतलब आपसे खर्च करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है? तो राहु करवा रहा है। किस लिए? पीस के लिए। सो शांति के लिए आप पैसे खर्चे करोगे। इसको अलग तरीके से देखो। 10वें स्थान का मतलब होता है 7वें से चौथा, लोगों का नॉलेज, लोगों की गाड़ियाँ। तो लोगों की गाड़ी। छठा स्थान वर्क, लोगों की गाड़ी से काम करने के लिए आप पैसे खर्च करो, करवाए जाएंगे आपको लिटरली पूछा जाएगा चलो घूमने चलते हैं और आपसे पैसे ले लिए जाएंगे कि लाओ गाड़ी में तेल भरवाना है। दिस इज़ हाउ यू इंटरप्रेट योगिनी दशा। अब ये जो मेजर टाइम पीरियड होता है ये अंतर योगिनी के हिसाब से चेंज होता है। तो अंतर योगिनी को आपको जो जब एनालाइज करो तो आप मेजर योगिनी को भूल जाओ, तभी आप एनालाइज कर पाओगे। और स्मॉलर अंतर योगिनी को देखो कि किसकी अंतर योगिनी चल रही है। जिसकी अंतर योगिनी चल रही है उसको प्रॉपरली एनालाइज करो पहले विद ट्रांजिट, और तब योगिनी दशा के प्लैनेट को और अंतर योगिनी दशा के प्लैनेट को जब आप अटैच करोगे तो एक प्रॉपर सेंटेंस बनेगा। तब जाके आपको क्लैरिफाई होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल वीडियो। मैं अपकमिंग डेज में और भी वीडियोस बनाऊंगा इस बारे में। यू गाइज डोंट नीड टू वरी। योगिनी दशा थोड़ी कठिन है समझने में, प्रॉब्लम होता है, बट इट इज़ वेरी वर्केबल दशा। सो फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।